Ladies and gentlemen, give it up for Varun Dhawan! वरुण बाजी, oh my God, बुर्ज खलीफा से गोवा तक छाए हुए हैं। What a performance, guys! एक बार जोरदार तालियां हो जाए वरुण धवन के लिए, one of the finest performers of our country. गोवा मेरे लिए मेरे दिल में बहुत ही स्पेशल प्लेस है, क्योंकि बहुत साल पहले जब मेरी करियर की शुरुआत हुई थी वो गोवा में हुई थी। मैं FC गोवा का ब्रांड एम्बेसडर बना था पहली बार मेरी जिंदगी में। क्या बात है! एंड अमाउंट ऑफ लव, अभी आज तक मैं गोवा में लैंड होता तो टैक्सी ड्राइवर भी पहचानते हैं, FC गोवा सॉ यू एट द शैक दैट डे। ऐसे नहीं, मैं बहुत टाइम से शैक पे तो गया नहीं, लाइन। So वरुण बाजी, first of all, congratulations for the amazing trailer of Bhediya. क्या कमाल की वाइब बनाई हुई है आपने, और जो उसने स्टेप किया है वो जरा दोबारा बताना, ऐसा क्या है? अभी बहुत बार कर रहे हैं वो लोग, मारेंगे मुझे नहीं, बट जेन्युइनली हम लोग यहाँ पे भेड़िया की प्रमोशन के लिए नहीं आए, बट इंडियन फिल्म जो इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री है वो पहली बार इंडिया में आ रही है। दैट्स व्हाई इफ़ी इज सो स्पेशल। द 53rd इफ़ी जो हो रही है आज गोवा में, हम लोग जो पूरी दुनिया है उनका स्वागत करते हैं हमारे देश में थ्रू इफ़ी। ये मंच पहले इतना पॉपुलर नहीं था, बट आज अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री अनुराग ठाकुर जी इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। और एक युवा, इस देश का युवा होने पे मुझे बहुत गर्व है कि आज ये मंच इतना पॉपुलर हो गया। इतने सारे लोग एक साथ, यही अपने आप में एक अचीवमेंट है। बहुत ही एफर्ट रखी है ये सब करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर फिल्म्स एंड सिनेमा। और हम तो सिनेमा एंड वरुण, देखो कमाल के डांस स्पेशली ऑडियंस के लिए, जिनके स्टेप बहुत कल्ट, हम यहाँ पर हों एक एक तो मजा आया। 2-3 गाने छोटे I think audience agree with it. पूछ लेते हैं। वरुण धवन एक बार धमाल मचाए, yes or no? मैं कोशिश करता हूँ। तो राज कपूर सर, ऐसे लोग सिनेमा मजा आ जाएगा। सच नहीं, तीनों साथ करेंगे, साथ है। हम साथ क्या बात है शमी। ये आई थिंक ऑडियंस काफी शमी कपूर सर का नाम सुन के म्यूजिक प्लीज।
फुल मूड ओके लास्ट वन मिथुन दा हम सबके फेवरेट स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक शाहरुख सर का गाना हो जाए तो मजा आ जाए शाहरुख सर का गाना तो बनता है क्या बाहर फैलाएं उनकी मिमिक्री ठीक ये इजी है ये सब लोग कर रहे हैं ये सब सारे एक साथ करेंगे ओके बहुत आसान है Okay, audience, you all have to join. ये start करें. Okay? Whoa! देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम तो ये जाना सनम Oh my God! ये मैं बारों पीछे से वैसे शाहरुख सर काफी खराब बट शाहरुख सर आई लव यू क्या समझा जहाँ पे भी आओ मिमिक्री कराते हो डांस कराते हो बड़ी गलत बात है हाँ मैं कोई गाड़ी का ब्रेक नहीं हूँ करवाता रहता है Okay, for a fantastic couple, माइक को अपने पास ही रखो फिलहाल के लिए because आंध्री देख के बहुत खुश हो गया है ये बोल रहा है अगली बार आईफा पे यही कराने वाला है okay. एक्चुअली देखो तुम लोग ने मुझे डांस करा दिया मिमिक्री करा दिया ये सब करा दिया पर लेकिन मैं आया हूँ यहाँ पे ना एक मिशन के लिए क्या बात कर रहे हैं हाँ एक बहुत बड़े मिशन के लिए क्योंकि यू नो मेरी जो पढ़ाई हुई थी वो नॉटिंघम में हुई थी तो वहाँ पे टीवी पे ऑलवेज यू नो यू सी द पॉलिटिशियंस वहाँ पे मतलब कोई भी देश में अमेरिका में देख लो इंग्लैंड में देख लो उनके पॉलिटिशियंस कभी कभी डांस करते हैं रील्स बनाते हैं टिकटॉक करते हैं जो भी है वो मैं नहीं कह रहा हूँ करना चाहिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए पर वो फिल्मों के शौकीन हैं इसीलिए नाउ दैट वी आर एट द 53rd इफी ऐसे कुछ सवाल है मेरे दिमाग में जो मेरे ही दिमाग में नहीं बहुत सारे युवाओं के दिमाग में होगा जो वो हमारे पॉलिटिशियन से पूछना चाहते हैं अरे वाह क्या बात है तो फिर ये स्टेज तुम्हारे वाले वतन साथी ठीक है ना तो फर्स्ट आई वुड ऑब्वियसली वांट टू स्टार्ट विद श्री अनुराग क्या बात ठाकुर जी गिव इट अप फॉर अनुराग सर एंड वरुण बाजी द स्टेज ओवर टू यू वरुण सरल don't be a media okay अच्छा नो नो गिव इट अप फॉर वरुण धावन एंड अनुराग सर मैं एक्चुअली अभी बात करूंगा हिंदुस्तान के उस चहीते मिनिस्टर से जो दिखते हीरो की तरह है लेकिन एक्चुअली है हीरे की तरह माननीय यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग ठाकुर जी प्लीज अच्छा ये 2 कार्ड के साथ बोल रहे हैं सर अनुराग सर हम आज सिनेमा के एवोल्यूशन का जश्न मना रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपकी सोच में ऐसा कोई दिग्गज कलाकार है अभी से नहीं पर जब से आप सिनेमा देख रहे हैं या जब से आपको सिनेमा पसंद आने लगा कोई भी ऐसा आपका मनपसंद का कलाकार कम ऑन लेट्स हियर इट फॉर हिम गाइस मुझे लगता है किसी एक कलाकार का नाम लेना फिल्म जगत के सभी कलाकारों के साथ अन्याय होगा नहीं बिल्कुल अन्याय और कम से कम जंगली परफॉर्मेंस देखने के बाद तो किसी और का नाम मैं ले नहीं सकता बट भारत में बहुत सारे ऐसे कलाकार दिए हैं लेकिन अमिताभ बच्चन शायद मेरे ऑल टाइम फेवरेट है तो कम ऑन लेट्स हियर इट फॉर बच्चन साहब कम ऑन गाइस
अक्सर अनुराग सर हम फिल्मों से प्रेरणा लेते हैं, आप कौन सी मूवी का कोई सीन याद है जिसने आपको ज़िंदगी में प्रेरणा दी? ऐसा कोई सीन आपको याद है जिसने आपको हौसला दिया कभी, या ऐसे बोला कि आपको आगे बढ़ते जाना है? ये सच तो कोई मूवी याद नहीं आ रही, लेकिन बहुत सारी मूवीज़ प्रेरणा देती भी हैं। हाल ही में देखें तो रॉकेटरी एक बहुत ही सुपर फिल्म है, हर भारतीय को देखना चाहिए, और उरी ऑब्वियसली बहुत लोगों ने देखी है। सो हाउ द जोश? गुड। अनुराग सर, मुझे लगता है कि आप हमेशा 10 साल आगे ही सोचते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बात किया था तो आपने भी बोला कि मुझे अगले जो 54th इसी है उसके काम में मैं लग जाऊँगा इसके बाद। तो अगले 10 साल में आप क्या देखते हैं? हिंदुस्तानी सिनेमा क्या रंग जमाएगी दुनिया में? मुझे लगता है कोविड के टाइम पे भी हमारा जो रीजनल सिनेमा, जिसको आप रीजनल आप लोग कहते हैं, मैं कभी रीजनल मानता नहीं, क्योंकि क्षेत्र में तो हमारी सोच उसको बांध कर रखती है। उसकी काबिलियत, उसका हुनर, उसका कंटेंट इतना दमदार होता है कि आज वो रीजनल नहीं इंटरनेशनल बना है। तो भारत का कोई हिस्सा ऐसा ना हो जहाँ की कहानी को हम दुनिया तक ना पहुँचा पाएँ। हम चाहते हैं कि छोटे से छोटे राज्य की भी हर कहानी फिल्मों के माध्यम से, नॉन फीचर के माध्यम से, या फिर किसी सीरीज़ के माध्यम से दुनिया जाने कि भारत क्या है, भारत महान है, और भारत की महान कहानियों को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया जाए। और शायद फिल्म या फिर सिनेमा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अब तो OTT भी वैसा प्लेटफॉर्म है कि हम भारत की इन कहानियों को दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू सर फॉर आंसर। मैं थोड़ा लालची हो रहा हूँ, एक ऐसे ही जाते जाते एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। मैं एक हॉरर कॉमेडी कर रहा हूँ जिसका नाम है, क्या नाम है? थैंक यू। थोड़ा जोर से बोलो ना पीछे से। हाँ जी, वो 25 नवंबर को आ रही है। पर मैं खाली जानना चाहता हूँ आपसे, आप कोई हॉरर फिल्म देख के डरते हैं कभी, या सिर्फ डराते हैं? सच्चाई है, पिक्चर देखने का टाइम मिलता नहीं, और मिले तो कोई लाइट मूवी देखना ज़्यादा पसंद करूँगा कि जाके जो स्ट्रेस को हटा सके। एक्चुअली ये फिल्मों का सवाल हुआ, पर मेरा एक पर्सनल सवाल है, आप डिस्ट्रेस कैसे करते हो? आप करते क्या हो? क्योंकि आजकल जो सच्ची में जो यंग लोग होते हैं वो लोग बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाते हैं। मैंने देखा है छोटी सी मतलब इंस्टाग्राम पे लाइक्स नहीं, मतलब ये लोग स्ट्रेस हो जाते हैं। मैं जब क्रिकेट खेलता था तब सदा यही लगा कि टैलेंट से ज़्यादा आपको मेंटल टफनेस चाहिए, और शायद वो राजनीति में आकर भी या किसी भी क्षेत्र में आकर आपके काम आती है। अगर आप सोचते हो कि आप थक जाओगे, काम का बोझ है, या काम को एंजॉय नहीं करते, तो शायद आप स्ट्रेस महसूस करते हैं। मैं अपने काम को एंजॉय करता हूं, और शायद यही कारण है कि स्ट्रेस मिलता भी नहीं। तो स्ट्रेस तो देने की आदत होनी चाहिए, लेने की नहीं। सुपर आंसर। थैंक यू अनुराग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड थैंक यू गोवा। लव यू गोवा, लव यू। सी यू गाइस। तीसरी बार नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा इधर से, लव यू लव यू लव यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए वरुण धवन के